निम्न में कौन सी गैस पौधागृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस गैस पर ज़्यादा असर डालता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वह कौन सी गैस के कारण अधिक होता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा जल वाष्प। जल वाष्प क्या है? सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस जो है इफेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट है, किस गैस की उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट रहती है, जिससे चूने का पानी वायु में रखने पर क्या हो जाती है? दूधिया, सफेद और चमकदार हो जाती है। नेक्स्ट है, वायु से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी होती हैं? तो जो वाहनों से निकलती हैं उनमें सबसे प्रदूषित गैस कौन सी होती है? तो उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? तो कोई कमरा है, उसके अंदर आप कोई खिड़की सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं और फिर आपने कोयले को जलाया है अंदर, तो ऐसी कौन सी गैस होती है जिसके कारण हमें फिर घुटन की महसूस होती है और उससे मृत्यु भी हो सकती है? तो उससे निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। यह जहरीली गैस है और उसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो इनका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? ऑक्सीजन से भी पहले ये हीमोग्लोबिन के साथ घुल जाता है और यह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन संकुल से 300 गुना अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करता है। यह रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की योग्यता को घटा देता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जब अभिक्रिया कर लेता है तो जो ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता होती है उसको घटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणविक गैस अणु की गति होती है, तो एक परमाणविक गैस जो होती है इनमें अणु की गति कैसी होती है? रैखिक होती है। और जो द्विपरमाणु अणु होते हैं उनमें रैखिक गति के साथ साथ घूर्णन गति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली जो गंध होती है इसका कारण क्या है? तो मूत्रालय जो होते हैं इनके पास प्रायः नाक में चुभने वाली जो गंध होती है, इसमें गंध का जो कारण है वह है अमोनिया। अमोनिया देखिए, इसके कारण एक तीक्ष्ण गंध आती है, तो मूत्रालयों के पास इसी एक तीक्ष्ण गंध जो आती है वो इसी के कारण आती है। जो मनुष्य के मूत्र होते हैं उनमें 95% तो वाटर होते हैं, 2% यूरिया होते हैं और 0.6% पोटेशियम, 0.6% क्लोराइड, 0.05% अमोनिया भी होता है और इसी अमोनिया गैस के कारण मूत्रालय में तीखी गंध आती है। सबसे पहले अमोनिया जेप्रिस्टल ने अमोनियम क्लोराइड तथा लाइम के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? हास्य गैस या लाफिंग गैस N2O, इसको कि नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? तो ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? एलोट्रॉप्स के उदाहरण हैं। आंसर हो जाएगा एलोट्रॉप्स। ओजोन रासायनिक तौर पर त्रिपरमाणु गैस होता है क्योंकि ओजोन को हम लिखते हैं O3। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनता है, इसलिए इसको त्रिपरमाणु गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन को किसके द्वारा खोजा गया था? प्रिस्टले के द्वारा खोजा गया था, लेकिन इसका नाम ऑक्सीजन A.L. लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी पर्वतों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो जो ज्वालामुखी टाइप के पर्वत होते हैं उनमें से कौन सी गैस निकलती है? आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है।
यह तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है और यह जल में अत्यधिक विलेय होता है। नेक्स्ट है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो जो हमारी नोबल गैसें हैं इन्हीं को अक्रिय गैस कहा जाता है। वो कौन कौन सी है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैसें हैं, नोबल गैसें हैं। तो इनमें से जो रेडॉन होती है यह वायुमंडल में प्रेजेंट नहीं होती है। कैंसर के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है और क्रिप्टॉन जो है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? रैमसे एवं टैबर्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन किसी एक्स की तुलना में 5 गुना अधिक तीव्रता से विसरित होता है, तो गैस एक्स का अणुभार क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो गैसों के विसरण की दर होती है, मैंने आपको बताया था कि गैस के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? गैसों में विसरण की जो दर होती है वह उसके अंडर रूट के एंटी प्रोपोर्शनल होती है और यहाँ पर होता है अणुभार। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R1 डिवाइड बाय R2 और यहाँ पर M2 डिवाइड बाय M1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ पर जो है वो ऊपर में मान लो हमारी हाइड्रोजन गैस है और नीचे कोई भी एक्स है, तो ये मान लो 1R है, R2 इक्वल टू 1R। तो यहाँ पर हमारा 1R है तो ऊपर क्या हो जाएगा? 5R, क्योंकि यहाँ पर 5 गुना बोला है। फिर हमारा क्या हो जाएगा? M2 डिवाइड बाय M1, यहाँ पर 5 गुना होगा, यह कह के बताया है। और देखिए गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का अणुभार कितना होता है? 2 होता है। तो अब हम क्या रख लेंगे? 5R 1R इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा M2। अब X है, M2 तो हमें पता ही नहीं है, तो हाइड्रोजन का हमें पता है तो वो M1 हो जाएगा। M इक्वल टू अणुभार होता है तो 2 इसको रख लेंगे, दोनों साइड हम क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 25 डिवाइड बाय 1 M2 डिवाइड बाय 2, ये यहाँ से इनटू हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? M2 50। तो 50 हमारा ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। तो X जो गैस है जिसको हमें नहीं पता था कि कौन सी गैस है, उसका अणुभार कितना है? 50 है और हाइड्रोजन का अणुभार कितना है? 2 है, जो कि पहली वाली की कंडीशन है। तो गैसों में विसरण की जो दर होती है वह उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट में उसके अणुभार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? रेडॉन, जो कि हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट नहीं होती है। इसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 86। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? तो इनर्ट गैस के बारे में मैं आपको बताया था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो कौन सा नहीं हुआ? फ्रियॉन हमारा इनर्ट गैस नहीं है। इनर्ट गैस किसको बोला जाता है? नोबल गैस, अक्रिय गैस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मीथेन को किस गैस के नाम से जाना जाता है? तो जो मीथेन का फॉर्मूला है ये CH4, इसको हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। मार्स का अर्थ होता है दलदल। मीथेन गैस धान के दलदली क्षेत्रों से निकलता है।